हो जरा सही रहो। जी जी। तरीका ठीक नहीं है आपका। नहीं तो इसमें ये नहीं, आप ऐसी घटना में आए हो फिर हंसते हुए आ रहे हो। एक तो आप अभी तक ये 75-76 साल आजादी को हो गया, आज भी क्या गरीब आदमी अपनी बहन बेटियों की शादीशुदा नहीं कर पाएगा क्या? कि ये जो दबाव बना है लोगों का, हमें तो पता लगी वो मुख्यमंत्री तक दबाव है, तो अगर वो मुख्यमंत्री दबाव होगा तो हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे, यही मान ले क्या? अब ये बताओ कि जिसकी हुकूमत में अगर पकड़ ना हो तो उनकी हत्या हो जाए और मुलजिमों को लोग बचाते रहे, यही चलेगा? मुलजिम हैं 7 लोग, गिरफ्तारी करके जेल भेजा आपने अब तक 1 आदमी को, और 1 आदमी को थाने में बैठाए हैं, 5 दिन से वो भी बैठा है। बाकी अभी ये जो बाकी हैं, हम आगे अपना कुछ करें, क्योंकि हम फिर मुख्यमंत्री को घेरे या तो आपका जिला घेरे बैन सहमति लेके। और इसमें बचाने वाले लोगों जो यहाँ के गांव के लोग कह रहे हैं कि कुछ यहाँ के उसी स्वजातीय बंधु लोग जो बड़े मंत्री नेता हैं वो बचा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए माननीय। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। चलिए आज आपको सच्ची घटना पर आधारित राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश की एक कहानी सुनाते हैं। राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश की कृष्ण की धरती मथुरा, जिला मथुरा। शुक्रवार का दिन बीता शुक्रवार और इलाका रिफाइनरी इलाका का ग्रामीण एरिया कर्नवाल गांव। 2 बहनों की शादी का पूरा माहौल था और वो जो दोनों लड़कियां थीं वो शादी के लिए बारात आ चुकी थी। बारात का नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका था, द्वार चार की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ जिन बच्चियों की शादी होने वाली थी उनको तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर वो बच्चियां गई हुई थी और उनको ले जाने के लिए उन लड़कियों के फूफा और बुआ उनके साथ कार में थे। तैयार होकर के वो बच्चियां वापस आ रही थी, तभी टाउनशिप गई थी वो तैयार होने, चूंकि ये रूरल का मामला था, और वो वापस आ रही थी और वापस आती हैं गांव के बाहर। जिस गांव का नाम मैं कर्नवाल बता रहा हूं वो ऐसा गांव है जहां पर लगभग 60 परिवार, 60 घर जो हैं वो दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों के, बाकी यादव बाहुल्य वो गांव बताया जाता है। कुछ दबंग लड़कों ने गाड़ी को साइड देने की वजह से, ऐसा बताया जा रहा है, और कुछ कहा तो उनके जातिवादी मानसिकता को उनको धक्का पहुंचा और हमला कर दिया। बच्चियों को मारा पीटा, जो जेंट्स थे उन बच्चियों के फूफा उनको मारा पीटा, और जो छीन सकते थे लूट सकते थे वो सब कुछ किया। इतना मारा कि जो बारात आई थी, दरअसल जो बारात आई थी दोस्तों वो भरतपुर, राजस्थान का जो जिला है भरतपुर, मथुरा से सटा हुआ है, यूपी की सीमा का जिला है। भरतपुर के ब्राह्मण खेड़ा से वो बारात आई थी। बारात भी दोनों भाइयों की थी, मतलब एक ही घर से बारात थी, दोनों भाइयों की एक साथ शादी थी और इधर से 2 बहनों की शादी थी एक ही घर में। ये मामला मारपीट हुई, बढ़ा तो उसमें दूल्हे के पिता का सिर फट गया और उसके बाद पूरी रात, ये शुक्रवार रात की घटना है, पूरी रात ये सब चलता रहा, पुलिस समझाती रही सारी चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूल्हे वालों ने मना कर दिया, बारात वापस लौट गई। हालात ये हैं कि आज की तारीख में उन बच्चियों से कोई शादी नहीं करने के लिए तैयार है। गांव के जो दलित परिवार के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं। इसी परिवार के लोग जब थाने शिकायत करने जा रहे थे तो धमकी आई कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आज उस पूरी कहानी को एक विस्तार का रूप देंगे और बताऊंगा कि किस तरीके से आज की तारीख में भी जमीन पर बहुजन समाज पार्टी ही लड़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर दलित संघर्ष की बात होती है, जहां पर दलित के अधिकारों की बात होती है, शोषित पीड़ित वंचित लोगों को जहां भी सताया जाता है, वहां आज की तारीख में भी बहुजन समाज पार्टी आपको वहीं पर नीला पटका पहने बसपा के लोग दिखलाई पड़ेंगे। विश्वनाथ पाल को पता चली ये खबर और विश्वनाथ पाल फौरन मथुरा पहुंचे अपने दल बल के साथ। विश्वनाथ पाल थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, शमशुद्दीन राइन वो थे, भीमराव अंबेडकर थे, और पश्चिम के जितने भी बहुजन समाज पार्टी के बड़े लीडर्स थे वो सारे के सारे गए थे दल बल के साथ।
वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें दोस्तों सामने आई, वो मैं आज को आपको दिखाना चाहता हूं। जब विश्वनाथ पाल अपने दलबल के साथ दोस्तों वहां पहुंचे तो वहां पुलिस का रवैया सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में था। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक दलित परिवार के साथ 2 बच्चियों की जिंदगी का सवाल है और पुलिस वाले हंस रहे थे। और ये वाकया, ये पुलिस वालों की ये जो बेशर्मी है, ये विश्वनाथ पाल के सामने हो गई। और उसके बाद फिर विश्वनाथ पाल ने इस तरीके से पुलिस वालों की उस बेशर्मी का जवाब दिया, वो आप लोगों को भी सुनना चाहिए। कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस को विश्वनाथ पाल ने रगड़ा है, ये जरा सुनिए पहले आप, उसके बाद आगे की पूरी कहानी। हो जरा सही रहो जी जी। तरीका ठीक नहीं है आपका। नहीं तो इसमें ये नहीं, आप ऐसी घटना में आए हो, फिर हंसते हुए आ रहे हो। एक तो आप अभी तक ये 75-76 साल आजादी को हो गया, आज भी क्या गरीब आदमी अपनी बहन बेटियों की शादी शुरू नहीं कर पाएगा क्या? और इसमें जो इन्होंने नामजद किया, कितने लोग नामजद किया आपने? 15। कितने गिरफ्तार हुए? 10 हो गए। 10 हो गए। और अभी तक तो आपका जो मैसेज था वो 6 लोगों का था। नहीं तो आज 4 हो गए ना। आज 4 हुए। 4 हो गए। अच्छा, ये घटना की 21 तारीख को है, आज 25 तारीख हो गई है, अभी 10 पूरे किए हो आप। ये 10 पूरे। 5 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए। उनके लिए दबिश चल रही है, कुछ के फैमिली मेंबर। नहीं, इनको गिरफ्तारी करिए और इनकी आज सुरक्षा देखिए। भाई ये बताओ, आज भी देश की आजादी के बाद अभी हमने देखा है कि राजस्थान में भी एक व्यक्ति को घोड़े पर चढ़ने के नाते पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। अब आज भी ये उत्तर प्रदेश की दशा है कि जहां हमारे गरीब आदमी 2-2 बेटियों के एक साथ शादी कर रहे हैं, आज इस तरह दबंगों के द्वारा जब इनको ब्यूटी पार्लर से लेकर के आ रहे हैं और इस तरह इनको घसीट करके पीटा गया, मारा गया, इनको घसीट के ले जा रहे थे, इससे ज्यादा तो और दुर्दांत अपराधी हो ही नहीं सकता कोई। तो इस पे आप लोग उनको गिरफ्तारी करिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो बाबा जी की सरकार चल रही है, जो ये कहते हैं कि अपराधी सब बिल्कुल शांत हो गए हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूं कि 75-76 सालों में अगर गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है तो ये जंगल राज, इससे ज्यादा बड़ा जंगल राज नहीं हो सकता। मैं तो लगातार माननीय बहन जी के निर्देश पर चल रहा हूँ। अभी मैं गया था जौनपुर में 2 पति पत्नी अपने खेत की सिंचाई करने गए, उनको मार करके नहर में फेंक दिया गया। उनकी लाश 8 दिन के बाद बरामद हुई, जब माननीय बहन जी ने मुझे भेजा गया था। अभी गोरखपुर में इस तरह 2 नाबालिग बच्चों को मारा गया। अयोध्या का घटना आप सभी लोग सुने होंगे, किस तरीके से निवस्त करके, रेप करके हत्या की गई। तो ये हो क्या रहा है इस सरकार में? मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार चल रही है, सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से विश्वनाथ पाल ने सीधे तौर पर कायदे से पुलिस वालों को अपनी तरीके से, अपनी भाषा में उनको जवाब दे दिया, समझा दिया। और इसके बाद से फिर पुलिस से बातचीत होती रही। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल था, उसने सीधे तौर पर कहा कि भाई आप लोगों के रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं। फिर पुलिस वाले एकदम, भाई साहब, वो जो सब इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए थे, वो एकदम चुप मार के जितना पूछा गया उतना जवाब वो देते हुए नजर आए। सुनिए जरा उसके बाद उनकी क्या स्थिति रही। इनसे पूछेगा, अगर पुलिस की प्रशासन इनके साथ ना हो, हर घड़ी में हर पल इनके साथ प्रशासन रहा है। घटना होने के बाद प्रशासन तो साथ रहेगा। जी बिल्कुल। हम घटना हो गई, ये आपका कहना भी, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये घटना आपको देखो बहुत कुछ जी बिल्कुल संज्ञान में, और जो लोग 15 या 10 रह गए उनको ऐसा सबक सिखाओ कि आप ऐसा सबक सिखाओ। आप सुन लो, यहाँ के लोगों का कहना क्या है कि वो बाराती के तौर पे आपके थाने में दर्ज है। ये कहना गलत है इनका। आप इनसे पूछिए, पूछिए क्या अभी लोग बता रहे हैं, हम लोग कान तक खा रही है। अगर उनको ऐसा सबक सिखा दो कि वो दोबारा ऐसी घटना की सोचने की, ऐसी घटना तो पूरा गांव ही नहीं सोचेगा कभी कभी। तो आपने आप उनसे बल प्रयोग तो करो। बल प्रयोग पूरा हो रहा है और आप उनसे पूछिएगा। तो दोस्तों, ये तो स्थिति है पुलिस की, कि पुलिस किस तरीके से जहां पर दलित, शोषित, वंचित तबके की बात आती है तो कैसे उस मामले को हंसी में उड़ा देती है। चाहे वो बात दलित, शोषित, वंचित वर्ग के इज्जत की क्यों ना हो, चाहे वो बात दलितों की जान पर की बनाई क्यों ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको उस पूरे वाकये के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो खुद जिन्होंने उस पूरे वाकये को झेला है, उनका बयान सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। मैं ही गाड़ी चला रहा था
तो वहाँ पर डीजे वगैरह खड़े हुए थे आगे। हाँ। मैंने वहाँ गाड़ी ला के खड़ी कर दी। जो लड़की के पिताजी हैं उनके पास मैंने फ़ोन किया, मैंने डीजे बंद करवा के आप ये गाड़ी निकलवा रहा हूँ, मैं लड़की के लेके आ गया हूँ। तो वहाँ पे मैं फ़ोन करके खड़ा ही हुआ था, इतने में 2-3 बंदे पीछे से आते हैं, वहाँ की लड़कियों को सजवा के लेके आगे, इनके साथ हमारे पे भी करवा ले जो कुछ करवाना है तेरा। हाँ, कहाँ लेके जा रहा? मैंने उन्होंने बोला भाई आपके गांव की लड़की है, मेरे को नहीं पहचानते। तो ये उनके पदम सिंह की लड़की हैं। उन्होंने बोला हमारी साली कोई ढेड़नी वगैरह कुछ नहीं लगती है। हाँ, उन्होंने मेरे को इतने में तो खींच लिया, निकल साले लड़कियों को भी खींच लिया। वहाँ पे मार पीट की, मेरे गले में चैन पड़ी थी, चैन निकाल ली, हाथ में चैन अंगूठी थी वो भी निकाल लिया, और 2 अंगूठियाँ भी थी हम कन्यादान के लिए लाए थे। हाँ। वो पर्स में रखी थी वो भी निकाल लिया। वहाँ पे खूब मारा पीटा, लड़कियों को भी, मेरी पत्नी थी उसको भी। वहाँ पे जो बचाने आए उन हमारे जो शादी हो रही थी लड़कों के पिता की, उसकी भी सर फाड़ दी, वो बचाने आ रहे थे हमें, और इन्होंने भी बचाया, इनको भी खूब पीटा। वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी बढ़ा के आगे कर दी, प्रोग्राम में खड़ी कर दी। वहाँ पे भी आके उन्होंने खूब तांडव किया, बफर में आके सारा सामान फैला दिया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने, और हम अंदर बंद हो गए। उन्होंने गेट में भी खूब लात दी, साली लात दे करके तलवारें निकाल के लाए वो, और जयकारा लगाते रहे वो, यादव समाज का जयकारा देते हुए। फिर घर से कॉल करके उन्होंने ट्रैक्टर बुलाया है, ट्रैक्टर बुला के खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर दी है, और बंदे भी बुलाए उन्होंने। बहुत ज़्यादा आतंक किया उन्होंने, 3 बार आतंक किया है। प्रशासन कितनी देर में? प्रशासन उनके बाद ही आया है प्रशासन। जब वो लोग चले गए? चले तो नहीं गए, वहीं पे थे वो। उसी बार आ गया था प्रशासन। तो ये तो थे जो उस वक्त कार में मौजूद थे, लड़की के फूफा। जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई, उनकी 2-2 अंगूठियां छीन ली गई, चेन छीन ली गई, वो सारी घटना बताया उन्होंने दोस्तों। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना पर सीधे तौर पर जब विश्वनाथ पाल और बसपा का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा था, तो एक और बहुत सनसनीखेज बात सामने आई। मारपीट हुई, 10-15 लोगों ने मिलकर के पूरे परिवार को मारा, सर फोड़ दिया, लहूलुहान कर दिया। उसके बाद जब परिवार के लोग, जब पीड़ित लोग थाने जाने की बात कर रहे थे, तो उनको धमकियां दी जा रही थीं कि चमड़ी उधेड़ देंगे। सुनिए जरा पीड़ितों के ही आवाज में क्या कह रहे हैं। जब थाने पहुंचा तो यहाँ गांव से कॉल किया बानकी के, अब जाए नहीं कि नहीं समझा ले, नहीं तो जाते ज्यादा बुरा वाला है जावे, चमड़ी उधेड़ देंगे। लोकेश ने कही, जैसे मेरे पास यहाँ उन्होंने कॉल किया था लोकेश ने कि इस जाओ यहीं की यहीं समझा ले, नहीं तो गांव में आवे को जाते भी ज्यादा बुरा कर देंगे। हाँ, ज्यादा आंग मत बढ़ा, नहीं समाप्त कर ला। तो इस तरीके से दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से पीड़ित परिवार ने अपनी कथा और पूरी की पूरी व्यथा सुनाई। अब आप उस लड़की का भी, वो जो दोनों लड़कियां थी उसमें से एक लड़की का बयान भी सुनिए, जिसमें राजपथ के पत्रकार पवन ये पूछ रहे हैं कि क्या कुछ पहले से किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा थी, कोई जान पहचान थी, कोई ऐसा मामला था? ऐसा कुछ भी नहीं था। एक ही गांव के थे तो जानते एक दूसरे को सब थे, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा वाला पहले से कोई मामला नहीं था। इसका सीधा मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा मामला जातीय दंभ का था। सुनिए जरा। आप लोगों को पहले कभी इन लोगों ने परेशान किया था कि आपको जानने में थे? परेशान तो किया नहीं है। तो आप उस दिन थी, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? पार्लर से सच के आ रहे थे हम। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कोई जान पहचान उन लड़कों की है? मैं गांव के माए याद लोग है ये। हाँ, मैंने तो इनके हाथ और जोरे में मान जाऊं तो पाँव चीरे हूँ, बिना माने बिना मुँह में धक्का फक्का से कर दो थप्पड़। जब आप गाड़ी से आ रही तो उन्होंने गाड़ी रोकी थी, आप लोगों ने रोकी थी? नहीं, गाड़ी तो साइड खड़ी थी, डीजे खड़ा था आगे, हमने मेरी खुद की बारात चढ़ रही थी उस टाइम। दोनों बहनों की ना? दोनों सगी बहने हम। कीचड़ आप दोनों के लगाया गया था? मेरे कीचड़ नहीं, कीचड़ तो दंगा में था तो छट गया
अच्छा। मेरा लहंगा भी सब बिगड़ गया था। कीचड़ तो वहाँ दोस्तों इन सब पर लगातार बात हो रही थी। इस वक्त उसी दौरान विश्वनाथ पाल और पूरे प्रतिनिधि मंडल ने बैठ करके पूरे परिवार से बातचीत की, पूरा हालचाल जाना और उन्होंने कहा कि आप हमको पूरी बात बताइए और हम इसकी पूरी रिपोर्ट जो है बहन जी मायावती जी को करेंगे और उन्होंने ही हमें भेजा है। सुनिए जरा क्या कुछ बात कर रहे थे विश्वनाथ पाल। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम सर पदम सिंह। अच्छा, आपकी बेटियां हैं दोनों। देखिए, अभी मान्या बहन जी को जैसे ही खबर मिली है, मान्या बहन जी के यहाँ से मुझे फ़ोन आया है और इधर फिर हमारी पूरी टीम, माननीय शमसुद्दीन राय साहब हैं जो पूरा यूपी पश्चिमी देखते हैं, और इधर हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं जो ये विधान परिषद सदस्य रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, और इधर अजय शील जी कोऑर्डिनेटर हैं। बाकी इधर का जो मंडल के हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के, ज़िले के, इधर लोकल सारे लोग बहन जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं। हम लोग इसीलिए आए हैं कि देश के 75-76 साल आज़ादी को हो गया, आज भी क्या हम लोगों को अपनी बहन बेटियों की शादी खुशहाली रूप में नहीं कर सकते? अगर इस तरह का अन्याय आज भी जारी है तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ही क्या कर रही है? इसमें जो मुझे जानकारी मिली है वो तो मुझे लिखित में मिला है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या घटना उस दिन हुई थी, कुछ आप खुद हमें बताएं ताकि मैं उस बात को बहन जी के पास जा कर के आपकी बात को रख सकूँ। सर जी ये ब्यूटी पार्लर पर गई थी। हाँ ठीक है। मेरे बहनों के साथ जी। और वो जब बारात आ गई थी तो वो वापस लौटे जी। ये श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, उसके पास डीजे लगा हुआ था, वहीं से बारात चल रही जी। तो वो वहाँ आए और उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भाई साहब इस डीजे को बंद करा दो, मैं गाड़ी निकाल ले जाऊँगा। तो उनके पीछे 3-4 लड़के आ गए, गाड़ी ले गए, तो जिनते अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे उल्टी सीधी। इनसे लड़कियों से उनकी फूफा से उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारे गांव की लड़की हैं और पदम सिंह की बेटी हैं, जानते हैं तुम? मान के हम किसी अभद्र भाषा थे यानी कि चमार फमार कहते हुए मान के कोई होगा सो अपने घर को होगा, तो बहुत गंदी गंदी बातें कही थी। तो उन पर सहन नहीं हुआ, उन्होंने भी कुछ कह दिया होगा, तो उनका गले बांध पकड़ के वो गाड़ी में तक खींच ली। आपके बहनों बहनोई को आपके बच्चों को कोपा यहाँ है। कहाँ है वो? हाँ इधर। हाँ आगे आगे बताओ। हाँ आगे बताओ। तो और मेरी भी बहन भी थी इनके साथ जी। तो वो बहन इन पे से गाड़ी में से निकल के वो भाग के पहुंची मेरे पास, बान की भैया तेरे जीजा को पीट रहे हैं और भांजा मान के मामा पापा खत्म कर रहे हैं बहनोई जी आपके। अब तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एक परिवार जो अपनी बच्चियों को एक दूसरे परिवार में ब्याहना चाहता था, बारात दरवाजे पर खड़ी थी और सीधे तौर पर जिस तरीके से उस गांव के लोगों ने उस पीड़ित परिवार पर बर्बर तरीके से हमला बोला और उन दोनों बच्चियों का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। सवाल यह है दोस्तों कि अब उस क्षेत्र में, उस गांव में क्या उन बच्चियों पर क्या बीतेगी, वो गांव के जो परिवार के जो लोग हैं वो किस तरीके से कब तक ऐसे ही खौफ के साए में जिएंगे। आप ये समझिए कि वहां पूरे गांव में पुलिस का पहरा है। हालांकि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 15 लोगों को नामजद किया गया था, बाकी सब अभी तक फरार हैं। गांव के तमाम सारे लोग कहते हैं कि किस तरीके से उनको जाति सूचक गालियां दी गई। बुजुर्ग बताते हैं कि कभी उस गांव में इस तरीके का कोई काम हुआ नहीं उससे पहले, लेकिन इस तरीके से अगर दलित परिवार को अभी इस तरीके से सताया जाएगा तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, उस उत्तर प्रदेश की है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य का दावा करते हैं और ऐसे राम राज्य में जहां पर सीधे तौर पर दलितों, शोषितों, वंचितों का सम्मान तो छोड़िए, उनका स्वाभिमान तो छोड़िए, उनको उनके अधिकार तक नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की।
इस पूरी घटना को लेकर के आपका क्या मानना है, आपका क्या विचार है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।